डॉक्टर एन.एच. शिवानी आप सभी को इस पावन पर्व के अवसर पे, जिसे हम 26 जनवरी के रूप में याद करते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद। मैं आज के दिन के बारे में, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुछ छोटी सी बातों को रखना चाहता हूँ, ताकि इसी दिन साल 1950 को भारत सरकार अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 26 जनवरी को मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसके बारे में मैं एक छोटा सा ब्रीफ आपको करना चाहता हूँ। 26 जनवरी को देश भर में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रति वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन साल 1950 को भारत सरकार अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 26 जनवरी को मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस को कभी हम पूर्व में आज़ादी से पूर्व स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया करते थे। भारत को आज़ादी भले ही 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण गणराज्य बना। इसी दिन को पूरा भारत रिपब्लिक डे के रूप में मनाता है। संविधान 26 नवंबर 1949 में पूरी तरह तैयार हो चुका था, जिसे बनाने में देश का संविधान जो अगर माना जाए तो ये सबसे बड़ी संविधान के रूप में है, जिसे तैयार करने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे। संविधान 26 नवंबर 1949 में पूरी तरह तैयार हो चुका था, लेकिन 2 महीना इंतज़ार करने के बाद इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि साल 1930 में 26 जनवरी को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था। भारत के गणतंत्र की यात्रा कई सालों पुरानी है, जो 1930 में शुरू हुई थी, जिसके बाद सन 1930 से 15 अगस्त 1947 तक पूर्ण स्वराज दिवस यानी 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र राष्ट्र के बारे में 31 दिसंबर 1929 को रात में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सेशन में विचार किया गया था, जिसके लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। यह बैठक पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित थी। इसी बैठक में हिस्सा लेने वाले लोगों ने पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस यानी यौम आज़ादी के रूप में मनाने की शपथ ली थी, जिससे कि ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वतंत्रता के सपने को साकार किया जा सके। इसके बाद लाहौर सत्र में नागरिक अवज्ञा आंदोलन, जिसे हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की रूपरेखा तैयार हुई और यह फैसला लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वहाँ इसी दिन देश का झंडा फहराया गया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की शपथ ली गई थी। इसके लिए सभी क्रांतिकारियों और पार्टियों ने एकजुटता दिखाई थी। संविधान जो हमने अपनाया, उसका सबसे बड़ा देन ये है कि यह
राजतंत्र को लोकतंत्र से अलग करता है और यह देश एक पूर्ण लोकतंत्र के रूप में स्थापित हो सका, जिसमें हमें फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया कि हर नागरिक का राइट क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, और ये एक एक नागरिक लॉ एंड ऑर्डर और जो भी हमारी संस्थाएं हैं वो कैसे कार्य करेंगी, उनका क्या राइट होगा, उनका क्या ड्यूटीज़ होगा, इसे इसी के द्वारा स्थापित किया जा सके। अगर हम सही से देखें तो हमारे नेशन के लिए ये एक ऐसा ग्रंथ है जो हर गरीब, अमीर, ऊंचे नीचे लोगों को एक प्लेटफॉर्म, एक जगह पे लाके खड़ा करता है। इसका सम्मान संविधान का सम्मान यानी कि राष्ट्र का सम्मान है। हम सभी को आज के दिन संकल्प लेना चाहिए कि हम संविधान के रास्ते पे चलेंगे और अपने देश को काफ़ी आगे ले जाएंगे। हमारा एक सपना जो विश्व गुरु बनने का है उसे भी बनाने में साकार करेंगे। अब सभी को पुनः इस पावन पर्व 26 जनवरी यौम आज़ाद, यौम जमहूरियत और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद।